नमस्कार। क्या आप कभी सुबह उठकर सोचते हैं कि मैं ऐसा महसूस करते हैं कि रात भर में आप सोई ही नहीं, जैसे कि आपके कंधों पर इतना सारा बोझ है जिसे आप उतार नहीं पा रहे हो। क्या ऐसा होता है आपके साथ? हम अपने घरों की सफाई तो करते हैं, मैं तो बहुत डिक्लटरिंग के वीडियोस बनाती हूँ, लेकिन क्या आपने इमोशनल बैगेज का डिक्लटर के बारे में सोचा है? क्या आपने सोचा है कि ये जो अदृश्य बोझ है आपकी जिंदगी में, वो अनकही बातें, वो पुराने जख्म और समाज की वो उम्मीदें जिन्होंने हमें भीतर से जकड़ रखा है, हमारा इतना अंदर क्लटर क्रिएट करा है, उसको आपने कैसे जाने देना है? 2026 में कदम रखते हुए क्या आप इस भरोसे के साथ जीना चाहती हैं, या आप एक हल्का और बोझ के साथ जीना चाहती हैं, भारीपन के साथ जीना चाहती हैं, या आप एक हल्का और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीना चाहती हैं? तो ये इनविजिबल बर्डन क्या है? ये इनविजिबल बर्डन जो है ना, हमारे बचपन से पहले से शुरू हो जाता है, क्योंकि हम इंटरजेनरेशनल ट्रॉमा लेते हैं। हमारी छोटी छोटी चीजें जो हम जिंदगी में बटोरते हैं, बचपन की चोटें, मम्मी का ट्रॉमा, पापा का ट्रॉमा। मेरी जिंदगी में इंटरजेनरेशनल ट्रॉमा है बिकॉज माई ग्रैंड पेरेंट्स केम फ्रॉम पार्टीशन। वो पाकिस्तान से आए थे, तो उसका उन्होंने जो ट्रॉमा, इंस्टेबिलिटी जो देखी थी, पैसा सब खत्म हो गया था, घर चले गए थे, उस इनसिक्योरिटी का ट्रॉमा में लेके चलती हूँ। हमारे बचपन में हमें किसी ने कुछ कह दिया, उसका ट्रॉमा, समाज की उम्मीदें, एक अच्छी बस बहू को ऐसा होना चाहिए, एक कामकाजी महिला को सब कुछ परफेक्ट करना चाहिए, अधूरे रिश्ते, वो कड़वाहट जब कोई पुराना झगड़ा देर तक हमारे साथ रहता है, या हमारी बात नहीं होती किसी से। ये सब चीजें हमारे अंदर में इमोशनल इंटरनल क्लटर क्रिएट करता है। जब अंदर इतनी भीड़ है तो नए विचारों की, नई खुशी की और आपकी असली शक्ति की जगह ही कहाँ है? बचती ही नहीं वो तो 2026 में क्या आप अपने पे वो काम करेंगे? क्या आप अपने पे ऐसा काम करेंगे कि आप अपने आप को हील करेंगे? रिसेंटली मेरी एक क्लाइंट ने मुझे कहा कि मैम, पर्सनल लाइफ में थोड़ा बहुत चैलेंज है, लेकिन उसका प्रोफेशनल लाइफ से तो कुछ लेना देना नहीं है, मैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी बढ़ नहीं पा रही हूँ। तो मैंने उनसे कहा कि जो हमारी एनर्जी है ना, ये कंपार्टमेंटलाइज नहीं है, ये पर्सनल है, ये करियर है, ये फाइनेंशियल है, ये हेल्थ, ऐसी नहीं होती हमारी एनर्जी। हमारी एनर्जी पूरी है। अगर एक चीज को हमने हील नहीं किया, वो हमें बाकी चीजों में भी रोड़ा डालेगी। तो आप एज अ वुमेन कौन सी ऐसे ट्रॉमा से डील कर रहे हैं? आप एज अ वुमेन कौन सी ऐसी चीजों से, इस इंटरनल क्लटर से अपने आप को आगे बढ़ने से रोक रहे हैं? क्योंकि ट्रॉमा तो हर एक की जिंदगी में है, मेरी फंडामेंटल बिलीफ सिस्टम है मेरा ये। लेकिन हम जब ट्रॉमा इतना हमें होता है, हमें समझ में नहीं आता हमें क्या करना है। हमको लगता तो है हम कुछ कर तो रहे हैं, हम वेलनेस करते हैं, हम स्पा जाते हैं, अपने लिए नए कपड़े खरीदते हैं, कॉफी पीने जाते हैं, बट दैट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ हीलिंग योर ट्रॉमा। वी हैव टू बिल्ड ऑन इट। हम में से कितनी लेडीज हैं, हम जाके सोने के कंगन खरीद लेते हैं, हम बाहर चले जाते हैं, पार्टी करते हैं, किटी पार्टी में जाते हैं, लेकिन घर आके अगर हमसे कोई ये पूछे क्या हम खुश हैं, तो शायद जवाब यही होगा, नॉट रियली। तो ये हीलिंग कहाँ से शुरू होती है? तो पहली बात तो है माफी खुद के लिए। किसी को माफ करने का मतलब ये नहीं है कि जो उसने वो किया वो सही था। इसका मतलब ये है कि अब आप उस व्यक्ति को अपनी शांति छीनने की इजाजत नहीं दे रहे हैं। उस कड़वाहट को छोड़ देंगे ताकि आपका हाथ कुछ नया पकड़ने के लिए खाली हो सके, क्योंकि अभी तक तो आपने उसी को पकड़ा हुआ है, उस गिल्ट को, उस इमोशन को, उस नेगेटिविटी को पकड़ा हुआ है, तो आपका हाथ तो खाली नहीं है कोई दूसरी चीज को पकड़ ले। जब तक आप वो एफर्ट नहीं करेंगे उस चीज को रिलीज करने का, तो नई चीज आपकी जिंदगी में कैसे आएगी? चाहे वो पैसा हो, चाहे वो करियर हो, चाहे बेटर रिलेशनशिप हो, कुछ भी हो। लेकिन हमें लगता है अरे इसमें तो हमने काम कर लिया, ये क्यों नहीं कर रहा? बिकॉज ऑल ऑफ इट इज टुगेदर। दूसरी चीज, जब आप उसको रिलीज करेंगे तभी तो नई जगह की स्पेस बनेगी। उसको करने के लिए पता तो होना चाहिए। आपको ये समझने की बहुत जरूरत है दैट एज अ वुमेन आप ही अपने सबसे बड़े विलन हो, और एज अ मैन ऑल्सो। कोई और नहीं आता हमारी जिंदगी को बर्बाद करने के लिए, लेकिन हम अपनी सारी जिंदगी दूसरों को ब्लेम करने में निकाल देते हैं। ये दूसरों को ब्लेम करने की जो फितरत है या एक आइडिया है, वो हमें हमारी जिंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने देता ही नहीं है।
क्योंकि हम तो हमेशा दूसरों को ब्लेम करते हैं, इसकी वजह से मैं खुश नहीं हूँ, हस्बैंड की वजह से मेरा ये नहीं हुआ, बच्चों की वजह से मेरा ये नहीं हुआ, ये मेरा ध्यान नहीं रखता, वो मेरा ध्यान नहीं रखता, वो तो वैसे भी ध्यान नहीं रखने वाले। लेकिन उस उम्मीद में, उस लूप में हम अपनी जिंदगी निकाल देते हैं कि ये तो हमारा ध्यान रखे। हम क्लैरिटी ही नहीं पा पाते, हम अपनी इमोशनल डिक्लटरिंग कर ही नहीं पाते। और क्योंकि क्लैरिटी नहीं आती, वो स्पष्टता नहीं आती, हमें समझ में नहीं आता हम कहाँ से अपनी जिंदगी की शुरुआत करें। हम जब 80 साल के हो जाते हैं फिर उलट के देखते हैं, अरे यार मैं यहाँ कैसे पहुंच गई, अभी भी उतना ही दर्द है, अभी भी चोट है, अभी भी समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। हम जिंदगी में कभी उस मोड में आते ही नहीं कि हम थ्राइव करें, हम सिर्फ एक सर्वाइवल मोड में रह जाते हैं। क्या हमको ये जिंदगी जीनी चाहिए, एक सर्वाइवल मोड की जिंदगी? क्या हर जिंदगी की हर खुशी मेरे पास नहीं होनी चाहिए? क्यों नहीं होनी चाहिए? कौन रोकता है मुझे वो खुशी पाने से? मैं खुद रोकती हूँ। मैं अपने आप में इतना विश्वास नहीं रखती, अपने आप को इस लायक नहीं मानती कि मैं आसमान को छू दूं। मैं नहीं मानती, मैं अपने आप को इस लायक नहीं मानती कि मैं रोज एक्सरसाइज करके अपनी हेल्थ बेटर करूं। मैं अपने आप को इतना लायक नहीं मानती कि पुराने गिले शिकवों को छोड़ूं और खुश रहूं। मुझे लगता है, और उसको पकड़ना बहुत आसान है, उसको छोड़ना बहुत मुश्किल है। उसके लिए थेरेपी चाहिए, उसके लिए कंसल्टेंसी चाहिए, उसके लिए मेंटरशिप चाहिए, उसके लिए कोचिंग चाहिए। क्योंकि समझ में ही नहीं आता कि अपनी जिंदगी का सॉवरेन आर्किटेक्ट में कैसे बनूं, अपनी जिंदगी की एनर्जी क्वीन में कैसे बनूं, अपनी जिंदगी की मोस्ट पावरफुल इंसान में कैसे बनूं। क्योंकि समझ में नहीं आता, हमारे देश में इन चीजों के बारे में बात भी नहीं होती, कोई बात नहीं करता इसके बारे में। कोई बात नहीं करता हीलिंग के बारे में, कोई बात नहीं करता ट्रॉमा हीलिंग के बारे में, कोई बात नहीं करता बाउंड्रीज क्रिएट करने के बारे में। हम किटी पार्टी की बात करेंगे, हम कपड़े खरीदने की बात करेंगे, हम सेलों में जाएंगे, लेकिन अपने आप का बेस्ट वर्जन क्रिएट करने की कोई बात ही नहीं करता। बात नहीं करता तो रास्ता ही नहीं मालूम। मुझे यही नहीं पता कि मेरे साथ क्या हो रहा है, फिर मुझे कैसे पता चलेगा मुझे यहां से वहां कैसे जाना है? तो जब पता ही नहीं तो मैं जाऊंगी कैसे? उसका इलाज है। शुरुआत आप कर सकते हैं मेरे से बात करके। आप मेरे साथ एक 1-to-1 काउंसलिंग एंड कोचिंग कॉल, कंसल्टिंग कॉल बुक कर सकते हैं, जिसमें हम ये तो निश्चित करेंगे कि आप खड़ी कहाँ हैं, आपको शुरुआत कहाँ से करनी है। वंस यू स्टार्ट दैट, देन उस काउंसलिंग कॉल में मैं आपको 3 तरीके बताऊंगी जिससे आप वो शुरुआत तो करें। मैं ये नहीं कह रही, कि बिल्कुल भी नहीं कह रही कि आप एक कॉल पे आएंगे और बिल्कुल आपका ट्रॉमा चला जाएगा और अपना ध्यान रखने चले शुरू देंगे, आपकी गिले शिकवे खत्म। मैं नहीं कह रही, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि उस 45 मिनट से 60 मिनट की कॉल में हम शुरुआत करेंगे। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। एक दिन में रोम नहीं बना था। एक दिन में मैं ठीक नहीं होंगी, क्योंकि ये जो मैं बैगेज लेके चल रही हूँ मैं एक दिन में तो इकट्ठा नहीं किया ना। लेकिन हम कहीं शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं, अपनी जिंदगी का आर्किटेक्ट बनना चाहते हैं, तो आप मुझे एक व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं 8106064015 पे, और हम शुरुआत करेंगे। और शुरुआत करके थोड़े छोटे छोटे बेबी स्टेप्स लेके हम अपने आप को हील कर सकते हैं। मैं उम्मीद रखती हूँ कि आप वो शुरुआत करेंगे। आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको शेयर करें, अपने उन फ्रेंड्स के साथ, उन फैमिलीज के साथ शेयर करें जिनमें विमेन सफर कर रही हैं। हमें सफरिंग, हमारी सफरिंग जो होती है ना, वो चॉइस होती है। पेन तो जिंदगी में आता ही रहता है, सफर करना एक चॉइस है। कमेंट्स में लिख के भेजिए आप अपनी जिंदगी में सफरिंग ना लाने के लिए क्या कर रहे हैं। और ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।